जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक और लेटेस्ट वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ है डीसी। आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। अच्छा जी जय हिंद दोस्तों, भाई लोग। एक तरफ तो आज वैसे साउथ अफ्रीका जो चाह रहे थे हम लोग जीत जाए और वेस्ट इंडीज हार जाए, वो तो चलो हो गया। लेकिन जिम्बाब्वे के अगेंस्ट बैटिंग तो हमने अच्छा किया है, लेकिन यार अभी तक तो ऑल आउट कर देना चाहिए था इनको। अब खैर देखा जाएगा। मेन गेम तो अब वेस्ट इंडीज के साथ होना है। लेकिन दोस्तों इधर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की भाई पतलून गीली की है डीसी। बिल्कुल पतलून गीली कर दी है। आज दिखाने के लिए हमारे पास दो क्लिप है। एक तो थोड़ा बहुत हम आखिरी में दिखाएंगे दोस्तों को। इसराइल जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का दौरा हुआ कल, आई थिंक मैं गलत नहीं हूँ, कल 27 है, 27 28 को आई थिंक कल ही आ रहे हैं। कनाडा के पीएम भी आ रहे हैं भारत के अंदर में। ठीक है। हम्म। तो अभी मोदी जी आई थिंक आज रात में या कल सुबह जो है यहाँ पहुंच जाएंगे भारत। और एक तो वो थोड़ा बहुत उसके ऊपर दिखाते हैं आपको पाकिस्तानी मीडिया का क्लिप। साथ ही साथ लेकिन जो अफगानिस्तान ने जो कांड करा, जो थंबनेल में लगाया हमने भाई लोग, वो मतलब एकदम ये मतलब भिगा भिगा के मार रहे हैं इनको, गजब मार रहे हैं, है ना। तो वो दिखाते हैं आपको। बिना देर के पहले चलते हैं हम सीधे वीडियो पे। दोस्तों अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में साजिश करना है, हमारा काम है यहाँ पे साजिश करना। षड्यंत्र करते हैं हम लोग दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में षड्यंत्र करना है आप सबको अपना अपना हिस्से का। तो फटाफट बढ़ा जाए वीडियो में, और लाइक वाइक मार देंगे तो सपोर्ट मिलता रहेगा हमें। चलो भाई। जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी के जो इदारे हैं, वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो 21 और 22 की दरमियानी शब अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की थी, उसके रद्द अमल के तौर पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में बेपनाह इजाफा हो सकता है। इनफैक्ट ऑलरेडी पाकिस्तान की उस कार्रवाई के बाद हमने देखा है कि केपी के मुख्तलिफ इलाकों में जो वारदातें हुई हैं, जिससे आपको अंदाज़ा होता है कि किस तरीके से ये जो दहशतगर्द ग्रोह हैं शायद उन कार्रवाइयों का बदला ले रहे हैं। और होता ऐसा क्यों है? क्योंकि जब आप इस तरीके से दहशतगर्द ग्रोहों को टारगेट करते हैं, तो वो अपने आप को एक तो बताने के लिए कि जो पाकिस्तान ने कार्रवाई की है कि उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि अगर वो खामोश होकर बैठ जाएंगे तो शायद तासुर ये जाएगा जो भी उनके पैरोकार हैं, जो फॉलोअर्स हैं, कि शायद उस अटैक ने उनको साइकोलॉजिकली एक डेंट किया है। जो जराए कह रहे हैं और इंटेलिजेंस एजेंसीज के मुताबिक जो ग्राउंड के ऊपर जो सिचुएशन है, उसमें वो यही एंटिसिपेट कर रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा हो सकता है। अफगान तालिबान की तरफ से भी एक आप कह सकते हैं कि ये एक तरीका है कि किस तरीके से पाकिस्तान से वो बदला लेना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप रिवायती जंग की बात करें तो वो तो अफगान तालिबान की इतनी सख्त नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि वो पाकिस्तान को किसी तरीके का नुकसान पहुंचाएं। और इसी से जुड़ी जो आप कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट एक और है कि जो अफगान तालिबान की तरफ से मुख्तलिफ इश्तियाल अंगेज बयानात भी आ रहे हैं, और उसमें एक उनके कमांडर हैं जो मकामी टेलीविजन के ऊपर अपेयर हुए और मौजूदा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से उन्होंने बातचीत की। और उन्होंने वहां पर यह भड़क मारी और धमकी लगाई कि अगर आज जो तालिबान के अमीर हैं हिबतुल्ला अखुंज़ादा हुक्म दें अफगान तालिबान के जंगजुओं और फाइटर्स को, तो वो 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान के ऊपर कब्जा कर सकते हैं। ये उन्होंने दावा किया है। अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम। फिर साथ ही उन्होंने मजाक भी उड़ाया कि पाकिस्तान जो एटमी ताकत है या जो एक इतनी बड़ी फौजी कुव्वत है, अफगान तालिबान के लिए पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि अफगान तालिबान तो पाकिस्तान को अपना हरीफ ही नहीं समझते, क्योंकि उन्होंने तो दो जो सुपर पावर्स हैं उनको शिकस्त दी है। ये माइंड सेट भी रिफ्लेक्ट करता है अफगान तालिबान के अंदर। ये बिल्कुल ये बात पाई जाती है, पाकिस्तान से वो नफरत भी करते हैं और पाकिस्तान के हवाले से उनका जो एक रवैया है अमूमी तौर पर वो अच्छा भी नहीं है। तो ये एक उसकी भी रिफ्लेक्शन है कि और फिर क्योंकि तारीखी एतबार से हिस्ट्री तो यही है कि ठीक है, रूस ने अफगानिस्तान पर जब आए तो उसको निकलना पड़ा वहां से। फिर अमेरिका 20 साल यहाँ पर रहा, उसको भी यहाँ पे जहाँ से निकलना पड़ा। पाकिस्तान ने जिस तरीके से अफगान तालिबान को सपोर्ट किया, जिसे अमेरिका और मगरबी ताकतें कहती थी कि हम डबल गेम कर रहे हैं, उस वक्त पाकिस्तान की जो भी अपनी एक स्ट्रेटेजिक हिकमत अमली थी, उनका यही ख्याल था कि अफगान तालिबान के साथ अगर हम एक अच्छा रिलेशनशिप रखेंगे तो कल अगर इक़्तिदार में ये आएंगे तो ये हमारे लिए फ़ायदा होगा। वो मेरे ख्याल में हमारे मुंह पे मुझे कहना नहीं चाहिए, एक तमाचा पड़ा है कि अफगान तालिबान जो अब हमारा हाल कर रहे हैं, शायद जो पिछली हुकूमतें थी अशरफ गनी की और हामिद कारजाई की, उस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ काम नहीं किए जितने ये अफगान तालिबान करें। जहाँ ऐसा ना हो अफगानिस्तान और हिंदुस्तान मदद करें और ये खैबर पख्तूनख्वा खुदा न खास्ता अलग मुल्क बन जाए, और फिर यहाँ कोई 93,000 1 लाख सरेंडर कर रहे हो। ये मुल्क उस जगह पहुंच जाएगा कि वहां से वापसी का रास्ता ही खत्म हो जाएगा। अभी ऑलरेडी खत्म हो गया।
पाकिस्तान के हालात उठा के देखे दहशतगर्दी के एतबार से, आज मुकम्मल आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। हर दूसरे दिन पाकिस्तान में लाशें नजर आ रही हैं, लाशों की खबरें नजर आ रही हैं, हर रोज शहादतें और हलाकतें। खैबर पख्तूनख्वा में बाजोड़ में कल इफ्तारी के टाइम बिल्कुल एक बबील पुलिस वालों पर वो जो 4 एहलकार शहीद हुए, और वो जनाजे में लवाहिकीन को देखा आपने कैसे वो दर्द भरे मनाजे। अभी इमाम बारगाह इस्लामाबाद का सानिया ख़त्म नहीं हुआ, रोज़ जनाजे उठाने, रोज़ खैबर पख्तूनख्वा में यहाँ कभी गोलियाँ चलाई जा रही हैं। रमज़ानुल मुबारक में ड्यूटी करते बेचारे वो। अब बलूचिस्तान के अंदर कल एक घर के अंदर 7 लोगों को मार्टर गोले से उड़ा दिया। 48 घंटों के अंदर पाकिस्तान में चारों सूबों में बेगुनाह लोग मारे जा रहे, और पंजाब में तो वो तबाही और बर्बादी है। ब्रीफली आपको बताऊं कि पाकिस्तान आज जिस नहज पर खड़ा है, वो सिक्योरिटी के इश्यूज हो, हमारी इकोनॉमी हो, हमारी फॉरेन पॉलिसी हो, एक चीज हमें ले डूबी है और वो है अफगानिस्तान। सिंस 1979 हम एक ऐसी दलदल में फंसते जा रहे हैं, और हमारी एक नाकिस पॉलिसी के नतीजे में आज जो हमारी तमाम जो तवानाइयां हम अगर किसी बेहतर अपनी हिकमत अमली के ऊपर किसी बेहतर फील्ड पर खर्च कर सकते थे, वो अफगानिस्तान पे हम खर्च करते रहे सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए। और जब अफगान तालिबान इक़्तिदार में आए तो देखें अब उनके जो कमांडर्स हैं वो ये धमकी लगा रहे हैं कि वो पाकिस्तान के ऊपर 24 घंटे में कब्जा कर सकते हैं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, कुछ शर्म होनी चाहिए। कोई इनमें हया नहीं है, लेकिन मजबूरी है। कोई इनको नहीं है कि पाकिस्तान को हमने किधर पहुंचा दिया है। एक तो पहली बनाना रिपब्लिक हम अल्ट्रा प्रो मैक्स बन गए हैं, तो दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है और सिर्फ अपने मफादात हासिल कर रही है। अभी इजराइल वाला क्लिप पे आने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे देर से चर्चा कर ले हम लोग। आज पाकिस्तान कह रहा है भाई कि हमारी मतलब बर्बादी का सबसे बड़ा कारण जो है अफगानिस्तान है, ठीक है। कल तक इसी अफगानिस्तान पे डॉलर के लिए वॉर ऑन टेरर के नाम पे डॉलर ले लेके अपनी इकोनॉमी क्या मतलब अपनी जेबें भर रहे थे। आज तक पाकिस्तान जिंदा ही अफगानिस्तान के नाम पे, बर्बादी के नाम पे। देखा जाए तो सही बात है, देखा जाए तो बिल्कुल सही बात है कि आज पाकिस्तान का अपना कोई अस्तित्व तो है नहीं। एक ईरान और एक अफगानिस्तान, इन दोनों के कारण पाकिस्तान में थोड़ी बहुत जो पूछ है, थोड़ा बहुत कोई जेब जो भरा जा रहा है, बस इन दोनों के कारण, ठीक है। हालांकि अब अफगानिस्तान के लिए नहीं, अब ईरान के लिए, पहले तो अफगानिस्तान के लिए था। और पाकिस्तानियों तुम्हें मुबारक है यार, तुम्हारा फील्ड मार्शल है यार, ये क्या बात कर रहे हो तुम यार, परेशान हो रहे हो फालतू को यार। तुम्हारा जब तक फील्ड मार्शल है यार, तुम इतनी पंगे इतनी परेशानियां ले रहे हो यार। ये कैसे चूकी मारे यार, क्या क्या वही तो कैसे चूकी मारे। 1500 लोग हैं ओनली, बस 1500 लोगों के लिए तुम इतनी फालतू की परेशानियां कर रहे हो। चलता है यार, चलता है, ये तो पाकिस्तान के अंदर चलता है। जज्बे वाली कौम हो तुम लोग, जज्बा रखो। अच्छा, अब बनाना रिपब्लिक अल्ट्रा प्रो मैक्स के बाद जरा इजराइल वाला क्लिप चलाते हैं हम लोग। अल्ट्रा प्रो मैक्स। याद रखिएगा कि मोदी ने नेतन्याहू को अनकंडीशनल सपोर्ट का यकीन दिला दिया है। लोग पूछ रहे हैं कि मुसलमान ममालिक तुमसे नाराज होंगे, सऊदी अरब तुमसे नाराज होगा, फलां होगा, तो तुम क्या कर रहे हो? सिर्फ 7-8 मिलियन जो है वो ज्यूज उनके लिए। उसने कहा हम इनके लिए नहीं कर रहे, इनके साथ अगर हम ऐसे करेंगे तो यूरोप भी हमारे साथ खड़ा होगा, अमेरिका भी हमारे साथ खड़ा होगा, कनाडा भी हमारे साथ खड़ा होगा, बर्तानिया भी हमारे साथ खड़ा होगा, ऑस्ट्रेलिया भी हमारे साथ खड़ा होगा, न्यूजीलैंड भी हमारे साथ खड़ा होगा। तो हम बहुत अच्छा सौदा कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये सिर्फ गुलामी कर रहे हैं, क्योंकि इनके साथ कोई भी खड़ा नहीं होगा। खड़ा होने का मतलब होता है कारोबार करना। यूरोप कारोबार कर रहा है इंडिया के साथ, अमेरिका कारोबार कर रहा है इंडिया के साथ, दुनिया का हर मुल्क अभी बर्तानिया की डील हुई है इंडिया के साथ कारोबार की, ट्रेड डील। तो कारोबार दुनिया इंडिया के साथ कर रही है, हम सिर्फ गुलामी कर रहे हैं। भारत है उसके इजराइल के साथ तो ताल्लुकात बेहतर हो ही रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो गल्फ कंट्रीज हैं, मिडिल ईस्ट के बाकी मुसलमान ममालिक हैं, उनके साथ भी पिछले कुछ अरसे में ताल्लुकात में बहुत ज्यादा बेहतरी आई है। लेकिन अब जो भारत का झुकाव है मुकम्मल तौर पर इजराइल की तरफ है, और इजराइल बाकी जो गल्फ कंट्रीज हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है। फिर उनकी जो एंटी मुस्लिम अप्रोच है वो भी हम सब जानते हैं। तो यहाँ पर सबसे अहम सवाल ये है कि क्या जो हमारे अरब और गल्फ जो दोस्त ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक हैं, वो भारत की इस पॉलिसी को सामने रखते हुए अपनी जो अप्रोच है रिगार्डिंग इंडिया उसमें कोई तब्दीली लाएंगे? ये एक अहम सवाल है। अच्छा, एक तरफ तो पहला वाला जो कह रहा था वो वकार मलिक कि ये तो अरब तो कोई मतलब नहीं है यार, ये तो बस वेस्ट को दिखाने के लिए कर रहे हैं। क्यों इजराइल के साथ रिलेशन कोई पहली बार हो रहा है क्या? मतलब ये जो डील हो रहा है या जो भी सुन रहे हैं हम कि 7-8 बिलियन डॉलर का जो डील है वो हो सकता है इजराइल के साथ में, खबरें आ रही है, तो ये पहली बार तो नहीं हो रहा है मेरे ख्याल से ऐसा, जो इतनी तुम चीखे चिल्लाट कर रहे हो भाई।
नहीं, समझ में नहीं आ रहा इन पाकिस्तानियों का यार। बीच में सऊदी अरब को घुसेड़ रहे हैं कि सऊदी अरब के खिलाफ काम कर रहा है इंडिया। अरे यार, सऊदी अरब के खिलाफ पहले से ले रहा है इंडिया तो हथियार यार इजराइल से। सऊदी भाई अरब के खिलाफ क्या हो गया? क्या हो गया हाँ, भाई? तो अरब के कुछ भी। साथ क्या रिलेशन नहीं है भारत के साथ में? इजराइल से रिलेशन आज तो अरे नहीं है। वेट करो सर, कुछ टाइम पहले आपको पता है अमेरिका के लिए खुश हो रहे थे, अमेरिका से मतलब इंडिया के रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं। आज फिर रोना शुरू कर दिया इन लोगों ने कि हाँ। ट्रंप ने फिर इनको धोखा दे दिया पाकिस्तानियों को। रुको, वेट करो, ये एमबीएस भी धोखा देगा सर पाकिस्तानियों को, इनको पे नहीं, लेगा। यूएई ने तो दे ही दिया है। यूएई ने तो जिस तरीके से इनको अभी धोबी पछाड़ करके रखा है पाकिस्तानियों को, एमबीएस अगर चढ़ जाए फिर तो अलग बात है। ओ देखो भाई, जिस तरह अब चाइना भी कर सकता ये है, कोई ठीक नहीं है। पाकिस्तानी क्या सोचते हैं कि पाकिस्तानियों के हिसाब से दुनिया की फॉरेन पॉलिसी चलनी चाहिए, जो पाकिस्तान सोचता है। अरे भिखमंगो, तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती। जिस तरीके से तुम चाटते हो, बूट पॉलिश करते हो, ऐसे फॉरेन पॉलिसी नहीं चलती। अगर इंडिया चाटने लगे तो इंडिया फिर कभी तरक्की ना करे। तुम्हारी तरह ऐसे ही आईएमएफ से और उनसे वर्ल्ड बैंक से भीख मांगता फिरे। कुछ भी यार, भिखमंगे। तो दोस्तों, अभी तो लेकिन खैर शुरुआत हुआ है, और जो अटैक्स की खबरें आ रही हैं अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पोस्टों पे, पाकिस्तान चौकियों पे, ये पाकिस्तानी मीडिया ने बिल्कुल इसको दबा दिया है, बिल्कुल दबा रखा है इसको। लेकिन जो फ्रस्ट्रेशन है, आप केवल फ्रस्ट्रेशन क्लिप में देख के आपको अंदाजा लग गया होगा कि कितने फ्रस्ट्रेट है ये लोग इसी कि आप सोचो कि फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है कि हमने बड़ा इन पे ये किया और हमने बड़ा इनको स्ट्रेटेजिक डेप्थ समझा, लेकिन अब हमें जूते पिघा के मार रहे हैं अफगानी। ये फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है साफ साफ इनके चेहरे पे कि कितनी इनकी कुट पट रही है, कैसे इनको धोबी पछाड़ जो है वहां पे पतलूने खोल खोल के इनको भगाया जा रहा है चौकियों से, पाकिस्तानी चौकियों से। और पता है आपको, जंग के बीच में सोते रहते हैं पाकिस्तानी फौजी। खुद पाकिस्तानी पत्रकार कह रहा था कि जंग के बीच में सो रहे थे और अफगान वाले उठा के ले चले गए। तो बाकी अब अंदाजा लगा ही सकते हैं इनका क्या काबिलियत है। तो खैर दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, ज्यादा बड़ा इसको करते नहीं है, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद भाई।